जो कायद आजम की रवायात थी, हमारे अजीम सियासी लीडरों की रवायात थी, नवाज शरीफ की रवायत है। हमने जिस लेवल के ऊपर हमारे मुखालिफ सियासत ले गए हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने कम से कम अपनी उम्र में, मैं सियासत से रूशनास जो है आज से 50-55 साल पहले हुआ, मैंने इस लेवल पे जाती सियासत कभी नहीं देखी। हमारा फर्ज है वसीयत सियासी वर्कर्स के कि हम दोबारा सियासत को उस लेवल पे लेके आए जिससे नौजवान नस्ल की जो है तरबियत हो सके, जहां पे घरों के अंदर माएं बहनें बेटियां बेटे जो हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे हमारी गुफ्तगू पढ़े तो उनको एहसास हो कि हम अपने मुखालफों से मुख्तलिफ हैं, हम नेक और साफ सुथरी रवायात के अमीन हैं, हम गाली गलौज वाली जनरेशन नहीं है, वो नस्ल नहीं है, ना हमारी नौजवान नस्ल जो है गाली गलौज की है। सबर का दामन नहीं छोड़ें, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपके कायद के सामने जेल में मरियम, उसकी बेटी, हमारी बेटी जो है उसकी मुलाकात के लिए गई हुई थी, उसके सामने नैब ने उसको जेल से गिरफ्तार किया। सियासी विक्टिमाइजेशन की आखिरी हदें भी जो है हमारे मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। जेल के अंदर नवाज शरीफ कहता है बेटी मिलने गई है, उसकी मौजूदगी में सुपरिटेंडेंट जेल से जो है उसको नैब ने गिरफ्तार किया। उसने कोई जबान अपने मुखालिफों के लिए ऐसी नहीं इस्तेमाल की जिससे बदले की बू आती हो, जिससे गुस्से का इजहार होता हो। उसने कहा कि मैं अपने मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूं, अल्लाह से बड़ा कोई हस्ती तो नहीं है, वो खालिक कायनात है और आपका मेरा जो है खालिक है। हमने उसके हजूर पेश होना है एक दिन, और जब आप, हमारा ईमान है कि जब हम अपने मसाइल जो हैं रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर लेते हैं तो फिर वो जामन भी बन जाता है। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के सुपुर्द अपने मामलात किए। आज उसका छोटा भाई जो है वजीर आजम है इस मुल्क का। हम जब कैद की कोठरियों में कैद थे तो रिहाई जो है वो भी नामुमकिन लगती थी। असेंबली में पहुंचना, वजीर बनना, वजीर आजम बनना तो हमारी सोच में भी नहीं था। ये उसकी मेहरबानी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये हमारा कमाल नहीं है, उसके कमाल की इंतहा है, रब्बुल इज्जत के कमाल की इंतहा है। ये नवाज शरीफ का सब्र था जिसकी आज सालगिरह जो है मना रहे हैं। ये उसके सब्र का फल था जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसको अता फरमाया, उसके अहले खाना को अता फरमाया, उसके भाई को और उसके बड़ों को, मेरे जैसों को, आप जैसों को अता फरमाया। हालात बड़े मखदूश हैं, हालात बड़े फिक्रमंद करने वाले हालात हैं, लेकिन जिस तरह उन हालात से हम निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन हालात से भी निकालेगा इंशाअल्लाह, जरूर निकालेगा। ये हमारा ईमान है, हमें, मेरे और आपके ईमान का जुज़ है कि जरूर निकालेगा। ये वतन अजीज जिसके खालिक के आज बर्थडे है, सालगिरह है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, उसने ये जमीन आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए इसलिए हासिल की थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर, इस नारे के ऊपर हासिल की गई थी।
ये नारा बजाते खुद जमानत है। नहायत खूबसूरत तिलावत आज की गई। उसके बाद मुजफ्फर वारसी की नहायत खूबसूरत जो है नात पेश की गई। जब इब्तिदा किसी महफिल की अल्लाह के नाम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनको हदिया तबरीक पेश करते हैं, उसके स्टेज से कोई गाली नहीं आनी चाहिए। उस स्टेज से कोई ऐसी जबान नहीं आनी चाहिए जो खिलाफ कायदा हो। आप अपनी आला इक़्तिदार को जो है एस्टैब्लिश करें, ये साबित करें कि हम अपने मुखालफिन से हर लिहाज में बेहतर हैं। मैं किसी ऐसी बात में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, उनके अहले खानदान पे, उनके वर्करों पे जो कुछ जुल्म टूटा, आज जो शख्स कहता है कि नैब जो है वो मेरे काबू में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उसको जनरल बाजवा कंट्रोल करता था। ख्वाजा आसिफ को किसने गिरफ्तार किया था? नैब ने गिरफ्तार किया था। किसके कहने पे गिरफ्तार किया था? किसकी दरखास्त पे गिरफ्तार किया था? जनरल बाजवा ने गिरफ्तार किया था। और जब कुछ ना बन पड़ा तो किसकी कबीना ने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, गद्दारी का मुकदमा बनाओ? किसका कंट्रोल था? नवाज शरीफ को किसने कैद किया? नवाज शरीफ के खानदान को किसने कैद किया? उसके भतीजे को किसने कैद किया? उस भतीजे का तो आप नाम भी नहीं जानते, यूसुफ अब्बास का। उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई, बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या जबान बोलते थे पीटीआई वाले, वो जबान दुहराते हुए भी शर्म आती है। यहां पे एक खातून है हमारे यहाँ पे जिले में, सियासत से का ताल्लुक है, वो क्या जबान बोलती थी, लेकिन कभी सुना है उनकी जुबान से? जो अल्फाज ये इस्तेमाल करते थे, आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। बड़े बड़े लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, माजी में भी लूटा है। खुदा न खास्ता हो सकता है फ्यूचर में भी लोग लूटे। लुटेरों को भी असूल होते हैं। ये इतना शख्स घटिया है, इसके उसके भी कोई असूल नहीं। तोहफों को बेचता रहा है। और सारा टब्बर रल के बेचता रहे। को सिर्फ उस तक नहीं। और मुझे खदशा है, मैंने पिछली दफा भी कहा था, ये इतना जालिम और मौसम कुछ शख्स है, कोई पता नहीं मुद्दा मुर्शद के बाद जाएगा। खीर के मुझे तो पता ही नहीं था। ये बेगम है, तीसरी दफा मैं की थी, इसी बनूते भी तबार नहीं रहा है। इन्हीं को वारदात की थी, मैं तो कुछ नहीं किया है। अब जलसे नहीं करता, खुद नहीं आता। उत्थे बाकियां ने भी देखो छोटे मोटे छर्रे जिहड़ा हैगा स्प्लेंडर लगे सन, वो सारे टुरदे फिरदे हैगे ने। ये जो है ऑनलाइन जो है खिताब करता है। कल परसों गवर्नर हाउस के आगे खिताब किया है इसने। जितने बंदे थे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना होगी। आपको अपने गली मोहल्ले के लेवल, मैं हाजिर हूं, आप जहां बुलाएंगे, ओहदेदार हाजिर है, एमपी
रात हाजिर हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजिर हैं, हम पहुंचेंगे वहां पे, राब्ते का लेवल वहां पे पहुंचा दें कि इस शहर की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, जो हल्का है, हर वोटर को यह एहसास हो कि हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राब्ता कायम है, डायरेक्ट राब्ता कायम है। ये सारे इज्तिमात जो है को हमको अवामी जलसे नहीं कर रहे, आप हमारे वर्कर हैं, आपके भरोसे पे, आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है, आपके मदद से, आपकी आनत से हम इलेक्शन लड़ते हैं। 1985 से अल्लाह के फजल से इस जिले में, इस शहर में जो है, अल्लाह ताला ने हर दफा आपको फतह नसीब की है। ये उसका करम है। और उसके बाद इस शहर में अल्लाह ताला की मखलूक की मेहरबानी है कि हमें इतनी इज्जत बख्शी हुई है उसने। हमने अपनी पार्टी की रवायात को हाथ से नहीं छोड़ना। गाली गलौज जो है वो हमारा वतीरा नहीं है, वो हमारी खानदानी रवायात भी नहीं है, हमारे वालिदैन ने भी हमें नहीं सिखाया। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, जितना मर्जी नुक्ताचीनी करें, सियासी जबान इस्तेमाल करें, कल मैं सुन रहा था किसी एंकर पर्सन से ये बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारे मुखालफीन जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो वीडियो चढ़ा के लोगों का इखलाक तबाह कर रहे हैं। तो सुना होगा आपने। अच्छा, चढ़ाने वाले जो हैं, जो चढ़ा रहे हैं, मैं कोई इन चीजों पे किसी की जाती मामलात में मुदाखलत जो है या किसी की किरदार कुशी करने के हक में नहीं हूं, कभी तौर पे हक में नहीं हूं। लेकिन जिन लोगों की चढ़ती है उनपे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि उन्होंने इखलाक का तबाह करना है लोगों का या नहीं तबाह करना। ये लेवल जो है, ये लेवल जो सियासत का है, ये कौन लेके गया इस मुल्क की सियासत को इस लेवल पे? किसने गाली गलौज को जो है वो सियासत की जबान बनाया? किसने माओ बहनों बेटियों को जलसे में जो है नाचने की तरकीब दी? सियासी जलसों में ये नहीं होता। कई स्कूलों कॉलेजों में कभी हो गया, लेकिन सियासी जलसे जो इस पार्टी ने शुरू किए उनका हमारी तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं। और वहां पे जो जबान जो है हाजरीन ने इस्तेमाल की, जो स्टेज से लीडर ने इस्तेमाल की, पिछले 8 महीने में जितने इसने झूठ बोले हैं और फिर बाद में कहा मेरे से फलां गलती हुई, मैं रूस गया, मैं भी फलां गलती होगी, मैंने जनरल बाजवा को चीफ बनाया, गलती हो गई, एक्सटेंशन दी, मैंने गलती की, फलां गलती की, फलां गलती की, पता नहीं और केड़ी गलती करनी सू। लेकिन इन गलतियों का खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। ये इस वक्त जो माशी खंडर हैं पाकिस्तान में, जिनको हम जोड़ तोड़ के उनको दोबारा तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खंडरात ये छोड़ के गया है। ये कहता था मैं लाखों नौकरियां दूंगा, करोड़ों नौकरियां दूंगा, करोड़ों घर दूंगा। जिस सूबे में 9 साल से इसकी हुकूमत है, बल्कि मेरा ख्याल है 10वां साल जा रहा है, वहां पे पिछले एक हफ्ता पहले जो है वहां पे बन्नू में जो वाकया हुआ है, पूरी क्यादत जो है, सियासी क्यादत जो है, वजीर आला समेत केपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो जमान पार्क लाहौर में थी।
और वहां पे दहशतगर्द जो है मासूम जानों के साथ खेल रहे थे। आफरीन है, आफरीन है हमारे एसएससी के नौजवानों पे, जिन्होंने जान पे खेल के उन लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाया। शहादतें हुई, यरगमारी भी शहीद हुए, हमारे फौज के सिपाही भी शहीद हुए। लेकिन ये साबित कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ, पाकिस्तान के अमन के साथ, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के साथ जो खेलने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस ये साबित किया है कि उनको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारे वतन की हिफाजत के ऊपर, आवाम की हिफाजत के ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब सिटिंग हुकूमत जो है वो उन्होंने ये उनको तौफीक भी नहीं हुई कि वो बन्नू जाके किसी से पूछ सके कि यहां क्या हुआ है। यानी हुकूमत जो है, केपी की हुकूमत तमाम तर अपने फराइज से दस्तबरदार हो चुकी है, स्वाय माल बनाने के और कोई काम नहीं है। ते इत्थे प्यो पुत्र जो कुछ करने दे वो भी तुहानू पता है। लॉर्ड जिस अल्लाह ताला की जात ने अप्रैल से लेके आज दिसंबर 25 तक हमें लेके आया है, बड़े क्राइसिस हमने देखे। हो सकता है हमारे जिम्मे, हमारे हिसाब में और भी क्राइसिस हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, ये यूनिटी हुकूमत जो है इन क्राइसिस से बाहर निकलेगी। मैं अस्पताल गया उन जख्मियों के पास जो बन्नू के इस सारे ऑपरेशन में कमाल हौसले है। मैं उनकी बात सुन के मेरा ईमान ताजा हो गया। मुझे अपनी कम मायगी का एहसास हुआ कि ये कितने अजीम लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हमें दोबारा भी वहां पे जाना पड़ा, जाने कुर्बान करनी पड़ी तो हम जाने कुर्बान करेंगे। मुझे अपनी कम मायगी का, बेवकूफी का एहसास हुआ कि मुझे इस जमीन ने कितना नवाजा हुआ है। बार बार वजीर बनाया इस मुल्क ने, इस वतन ने, इस पार्टी ने, सियालकोट की आवाम ने, मेरी क्यादत ने। मुझे कोई सुरखाब के पर लगे हुए, लेकिन वो बच्चे, वो सिपाही, वो अफसरान, वो मेजर जो दिसंबर 16 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो वो उस वक्त भी उसने वॉलंटियर किया, रज़ाकाराना तौर पे, वो उसकी ड्यूटी नहीं थी। इस दफा भी उसको पता लगा, इस तरह भी वहां पे गया। आप देखें कितनी कमिटमेंट है, कितनी कमिटमेंट है इस मट्टी के साथ, इस वतन के साथ। एक बच्चा शिकारपुर का शहीद हुआ, एक बच्चा पुंछ का शहीद हुआ। उनके वालिदैन को, उनके मां बाप को, उनके वाले खानदान को, एक बच्चे की उम्र 29 साल, उसके 2 बेटे और 1 बेटी है जो शहीद हुआ, 8 साल उसकी सर्विस थी। अल्लाह ताला हम सियासतदानों को भी इस कमिटमेंट का जो है ना वो हौसला दे और तौफीक दे। पाकिस्तान के 22 करोड़ शहरियों को इस बात की तौफीक दे कि वतन की मट्टी के साथ वो इतनी मोहब्बत करे जिस तरह बन्नू में या आपके
वो सरहदें चाहे मगरबी हैं या मशरकी हैं, उन सरहदों पे हमारे अफवाज, और परसों देखें जुमे के दिन वो कितना बहादुर है सिपाही इस्लामाबाद पुलिस का। उनको पता था कि जो गाड़ी जो है वो यहां पे लाई जा रही है, वो गाड़ी जो है क्रिसमस के किसी फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल होनी थी। जो सिपाही ने जान जो है अपनी जो है उस पर खेल गया। ये लोग हीरो हैं, आपके हीरो हैं, इस वतन के हीरो हैं। बाकी तो सारी मुफादात की जंग है, मुफादात की जंग है। एक शख्स जो है 8 महीने से इक़्तिदार से महरूम हुआ है, वो मीटर हो गया, वो पागल हो गया है। वो इक़्तिदार जो है, अल्लाह ने नवाज शरीफ को 3 दफा वजीर आजम बनाया, 3 दफा वजारत उस्मा से वो महरूम भी हुए, साजिशों के नतीजे में महरूम हुए, रेशा दवानियों के नतीजे में महरूम हुए। लेकिन उसने अपना वकार और अपनी इज्जत जो है कायम रखी। एक ग्रेस होती है एक सियासतदान में, एक लीडर में, उसको कायम रखा। उसने इसकी तरह रोना धोना नहीं पाया जिस तरह है वाइन पाना है किसी लोगों को ताकत आई, ताकत चली गई। लेकिन जो ये शख्स कर रहा है को 150-200 जड़ा है जलसे से इज्तिमा कर चुके हैं, और किसी को पता है कि इसके ऊपर सालाना हमला किया था वजीराबाद? किसी को नहीं पता। पंजाब में हुकूमत ही नहीं की है ना, वो प्यो पुत्र ही है ना हाकम जड़े गए। कैसे कैसे लोग हमारे हाकम बनने, कितनी बदकिस्मती है हमारी सियासत की। खाने के टेबल पर जिस रात में इनके घर गया, चौधरी परवेज लाई साहब मुझे बताते शर्म आती है, पता नहीं उन्होंने आती कि नहीं आती। मुझे कार में कहने लगे तेरा नवाज शरीफ का बड़ा तलक है, अज राती उन्होंने फोन करी। उन्होंने कही साढ़े को बड़ियां लगिशां हुई ने, साढ़े को बड़ियां ज्यादतियां हुई ने, सानू माफी दे। और सवेरे उठ के फिर पीटीआई कर गए। उन्हें रात नहीं कढ़ी, रात नहीं कढ़ी। और फिर कहता है कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि वहां चले जाओ। फिर कोई सुने आएगा तो फिर किधर होर टुर जाएगा, या हो सकता है रिवर्स गियर ला ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जो है इस शहर में रीढ़ की हड्डी है इस पार्टी की। ये पार्टी जो है ये आप लोगों का नाम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदा है, आपके जज्बों की वजह से, आपकी कमिटमेंट की वजह से इस शहर में जिंदा है। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। हमें वसीयत हुकूमत के इस बात का शदीद एहसास है कि अवाम जो है बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। लेकिन मुश्किलात जो है, हम अप्रैल में इक़्तिदार में आए थे, अप्रैल से शुरू नहीं हुई। मुश्किलात से पहले से, पिछले 3-4 साल से मुश्किलात जो है, एक शख्स जो है जो उसने वादे किए, एक भी वादा पूरा ना किया। खुशहाली के जगह बदहाली दी। गल करदा है को कटियां दी, चूजियां दी, मुर्गियां दी। वो गैस की कहते, गैस लीक हो गई समुद्र के विच। यही कहा था ना इसने। ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। आप वो जज्बा पैदा करें जो सिपाहियों का जज्बा था, जो अफसरान का जज्बा था,
जिन्होंने बन्नू में 4 दिन 3 रातें 4 दिन जो है मुहासरा किया रखा, और फिर दिन की रोशनी में जब उन्होंने यरगमालियों को मारना शुरू किया तो उन्होंने दिन की रोशनी में अटैक किया। पाकिस्तान को खतरात हैं, माशी खतरात हैं, सियासी खतरात हैं, अंदरूनी खलफशार के खतरात हैं, सरहदों में खतरात हैं, दहशतगर्दी के खतरात हैं। लेकिन एक नस्बुलैन जब आपका हो जाएगा, इस मट्टी की सरबुलंदी के लिए, इस वजन की इज्जत के लिए, आज जिन हस्तियों की सालगिरह का फंक्शन है, उन हस्तियों ने जो असलूब हमें सिखाए, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जो इस मुल्क के लिए जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, उनकी ताबीर अभी नहीं मिली। उनकी ताबीर हमने, अगर हम नाकाम हैं तो यहां नौजवान नस्ल बैठी हुई है, उन्होंने उसकी ताबीर ढूंढनी है। जो मिशन जो है बार बार अधूरा रहा नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ आएगा, जल्द आएगा, और वो मिशन आपकी दुआ से इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की खुशहाली का मिशन जो है वो तकमील होगी। उसका भाई लगा हुआ है। ये भी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है ना। उसने 3 दफा उसको वजीर आजम बनाया और 4थी दफा उसका भाई वजीर आजम बना। वो कहता है कि ये किस तरह जो है वो चीफ आर्मी का चीफ लगा सकते हैं, कहता था ना। उसने अक्टूबर पिछले साल में ये ख्वाब देखा कि मैं फलाने नु फलां जगह लावांगा, फलाने नु फलां जगह लावांगा, फिर वो चीफ मिनिस्टर चीफ आर्मी चीफ बनेगा, फिर अगले इलेक्शन में मेरे मैनू 5 साल और दवाएगा, फिर मैं 2028 तक रवांगा। मेरा कुछ और कहने को जी चाहता है, लेकिन मैं एतराज करूंगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये ऊपर वाली की मर्जी के मुताबिक होते हैं, मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। ये इंसानों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती, ये ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक होती हैं। जो लोग जो है उसमें छोड़ देते हैं तमाम तर फैसले, खुद फैसला करने की कोशिश, खुद हिम्मत करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, फैसला वही करेगा। जब कैद की काल कोठरी में हम बैठे हुए थे, हम सोच सकते थे कि हम इस स्टेज पे बैठ के मैं अपने बहन भाइयों के साथ जो है, बेटों के साथ, बेटियों के साथ जो है इस तरह मुखातब होगा? नहीं सोचते।